हेलो बेटा, कैसे आप लोग। तो बेटा लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था सॉल्यूशन में। ठीक है, राउल्ट्स लॉ को डिस्कस किया था। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे। नॉन आइडियल में अपन ने पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन देखा था बेटा। ठीक है, दूसरी बात करें बेटा अपन आज जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें एजोट्रोपिक मिक्सर एंड अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे इसमें एजियोट्रोप मिक्सर। ठीक है, एजियोट्रोप मिक्सर क्या होता है बेटा, जैसे देखो एग्जांपल से समझो। अपने पास ये बीकर है जिसके अंदर अल्कोहल प्लस अल्कोहल का मिक्सर। ठीक है, अब अल्कोहल एंड वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होता है। ठीक है, वाटर का होता है अपना 100 डिग्री सेल्सियस एंड अल्कोहल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस। जब इसको हीट करेंगे सॉल्यूशन को, तो सबसे पहले वेपर किसके बनेंगे, अल्कोहल के। ठीक है, अल्कोहल के वेपर बनेंगे, उसको अपन कंडेंस करके किसमें अलग सेपरेट कर लेंगे। ये मेथड कौन सा होता है बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बट जो एजियोट्रोपिक जो मिक्सर होते हैं बेटा, जो जिसमें कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर दोनों सॉल्यूशन को अपन गर्म करेंगे, ठीक है, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, मतलब उस बॉइलिंग पॉइंट पे ही वो क्या करेंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, ये जो मेथड है सॉल्यूशन को जिसमें कंपोनेंट प्रेजेंट है उसमें से उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे अलग करने वाला जो मेथड है बेटा, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एजियोट्रोपिक मिक्सर तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही बॉयल होंगे, तो इसका मतलब एजियोट्रोपिक जो मिक्सर है बेटा उसको अपन क्या नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो बात कर लेते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सर की कि क्या है। लिखेंगे अपन पहला पॉइंट, एजियोट्रोपिक मिक्सर इज बॉइल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है बेटा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होते हैं, बॉइल्स होते हैं। ठीक है, दूसरा, एजियोट्रोपिक मिक्सर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, मतलब जो ये एजियोट्रोपिक मिक्सर जो होते हैं उसमें जो कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं वो किस में होते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही मिक्स्ड होते हैं। दूसरा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, एजियोट्रोपिक मिक्सर कैन नॉट separated by fractional distillation। ठीक है बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से इनको अलग नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। अब यहां पर बेटा बात करते हैं अपन दो टाइप के एजियोट्रोप मिक्सर की। ठीक है, एक एजियोट्रोप होता है जिसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होते हैं, वेपर में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एजियोट्रोप। ठीक है, एक होता है मैक्सिमम, जिनका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब बात करें जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप है, कौन से कंपोनेंट्स मिलकर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला एजियोट्रोप मिक्सर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं बेटा अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं वो कैसे मिक्सर बनाते हैं, एजियोट्रोप मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मिक्सर बनाते हैं। सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो सॉल्यूशन किस तरह का मिक्सर बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मिक्सर बनाते हैं। ठीक है, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं
तो किस तरह का एज़ोट्रोप बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप मिक्सर बनाते हैं। इसका एग्जांपल की बात करें बेटा, इसका एग्जांपल अल्कोहल प्लस वाटर, जिसमें इनका परसेंटेज अमाउंट होता है 95% अल्कोहल और 5% H2। ये दोनों मिलकर के जो एज़ोट्रोप मिक्सर बनाएंगे बेटा, वो कौन सा होगा, मिनिमम बॉइलिंग वाला एज़ोट्रोप मिक्सर होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करें बेटा, HNO3 जो कितने परसेंट होगा, 68% प्लस H2O जो रिमेन अमाउंट 32%। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप का, और ये हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अपन एज़ोट्रोप मिक्सर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, इसमें जो मिक्सिंग होने वाले कंपोनेंट्स है वो फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं, एंड इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपना, तो टॉपिक है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये प्रॉपर्टीज जो होते हैं बेटा, ये सॉल्यूशन में जो सोल्यूट प्रेजेंट होता है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि सोल्यूट के नेचर पे। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव की स्पेलिंग सही करो। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टीज होती है बेटा किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पे। ठीक है, लिखेंगे दोज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन number of solute particle in solution does not depends upon nature of solute। ठीक है, जितनी भी अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे उसमें अपन सोल्यूट के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज होती है किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पे, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उस पर डिपेंड करती है बेटा। ये कितनी टाइप की होती हैं, 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कितने टाइप पढ़ने वाले बेटा, 4 टाइप पढ़ने वाले। पहला पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, RLVP। ठीक है बेटा, दूसरा पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको डिनोट करेंगे डेल्टा टीबी से। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे बेटा अपन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको डिनोट करेंगे डेल्टा टी एफ से। ठीक है, और फोर्थ पढ़ेंगे अपन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो डिनोट करेंगे फाइव से। ठीक है बेटा, तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिस्कस करने वाला है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे बेटा। आज का ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। ठीक है, तो पहला डिस्कस करेंगे बेटा इसमें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, RLVP। ठीक है बेटा,
अपन ने जो सॉल्यूशन लिए हैं उसमें अपन ने माना है कि जो ए होता है, ए कंपोनेंट क्या होता है अपना सॉल्वेंट, और बी कंपोनेंट क्या होता है बेटा सॉल्यूट होता है। तो ठीक है, अपना सॉल्वेंट क्या है, ए कंपोनेंट जो कैसा है वोलेटाइल नेचर का है। ठीक है, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर अपने को देखने को मिलेगा। दूसरा अपना सोल्यूट, ठीक है, बी, जो कैसा है नॉन वोलेटाइल है और कैसा है सॉलिड है बेटा ये। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, जीरो। ठीक है बेटा, राउल्ट थ्रो से अपने को पता है टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, पी ए नोड एक्स ए प्लस पी बी नोड एक्स बी। ठीक है, यहाँ पे पी बी नोड जो है अपने पास वेपर प्रेशर किसका, सोल्यूट का, वो कैसा है जीरो है क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अपने पास टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, पी टी इक्वल टू पी ए नोड एक्स ए। ठीक है बेटा, अगर मैं यहाँ से बात करूँ सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो कंपोनेंट्स है उनके जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है बेटा वो कितना होता है, एक होता है। तो अपने पास सॉल्यूशन में कंपोनेंट कौन कौन प्रेजेंट है, ए एंड बी, तो उनके मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो क्या होगा बेटा, वन होगा। ठीक है, यहाँ से मैं एक्स ए निकालना चाहूँ तो वन माइनस एक्स बी। ठीक है, ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, पी टी इक्वल पी ए नोड वन माइनस एक्स बी। ठीक है बेटा, क्या मैं इससे ये लिख सकता हूँ बेटा, पी ए नोड माइनस पी टी इक्वल पी ए नोड एक्स बी। ठीक है, क्या इससे ये निकला निकाला जा सकता है, हाँ बेटा जरूर, देखो कैसे। नेक्स्ट बात करें अपन इसकी, लेट सपोज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो क्या है पी ए नोड, उसको पी नोड मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी टी को क्या मान लेते हैं बेटा, पी मान लेते हैं। ठीक है, अगर इसको इससे पुट करते हैं पी नोड माइनस पी इक्वल पी नोड एक्स पी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ है सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है बेटा, तो यहाँ से पी नोड पी अपॉन पी नोड इक्वल टू एक्स पी, यही अपना क्या है बेटा, आर एल वी पी। आर एल वी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। देखो अपन ने बात की थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेंगी। यहाँ पे अपने पास निकल गया है कि जो आर एल वी पी है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जहां पे पी नोट पी अपना क्या है, लोअरिंग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा, क्या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, डेल्टा पी अपॉन पी नोड एक्स बी। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी पी नोड एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल एन क्या है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एन क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट पेज में बात करते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी नोड स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस एन। यहाँ पे स्मॉल एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, दूसरा कैपिटल अपना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं डाइल्यूट सॉल्यूशन की, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब इसमें बेटा जो सॉल्वेंट का अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा और सॉल्यूट का अमाउंट है कम होगा। तो इससे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, स्मॉल एन लेस देन कैपिटल एन। ठीक है, इसका मतलब स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन वो क्या आने वाला है, कैपिटल एन की इक्वल। ठीक है, तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, ये भी अपना क्या है, आर एल पी पी। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से अपने को पूछ सकते हैं कि
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, ठीक है, वो निकाल सकते हैं आसानी से। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल्टा पी अपॉन पी नोट डब्ल्यू वी वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। इस पे भी क्या बन सकते हैं, न्यूमेरिकल्स अपने बन सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो गया अपना आर एल वीपी, ठीक है बेटा। कुछ नहीं है आर एल वीपी, ये इक्वेशन याद रखनी है आपको, ये आपको याद है तो आपका आर एल वीपी अपने को याद है, एक फर्स्ट कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी अपने को याद है, ठीक है। डायरेक्टली कभी कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है, कि जो अपना आर एल वीपी होता है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट के, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको अपन डिनोट कर रहे हैं किससे, डेल्टा टी। ये क्या है बेटा, एलिवेशन ऑन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। अपन ने सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, अपन ने सॉल्यूशन के अंदर क्या मिला दिया बेटा, सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्वेंट है, उसके अंदर अपन ने सॉल्वेंट सोल्यूट पार्टिकल डाल दिए। तो अब जो वेपर बनेगी सॉल्वेंट की, क्योंकि सॉल्यूट जो है वो तो नॉन वॉलेटाइल है और अपना जो सॉल्वेंट है वो वॉलेटाइल है बेटा। तो अब इसकी जो वेपर बनेगी वो कम बनेगी, ठीक है, इसकी जो वेपर बनेगी वो कम बनेगी। इसकी वेपर ज्यादा बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, तब जाके बढ़ेगा, ठीक है, तब जाके अपने पास बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा इसका। तो बात करते हैं एलिवेशन ऑफ इन बॉइलिंग पॉइंट में, इसके ग्राफ की बात करें बेटा, देखो ग्राफ देखो, इसका ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा। ये वेपर प्रेशर, ठीक है, ये अपना क्या है, प्योर लिक्विड का ग्राफ है, ठीक। यहाँ पर मान लो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा अपना वो क्या हो जाएगा, पीबी नोट, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और ये अपना क्या हो गया, सॉल्यूशन का ग्राफ, ठीक। तो यहाँ का वेपर प्रेशर भी एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, लेकिन टेम्परेचर कुछ है ज्यादा होगा। तो बेटा ये जो डिफरेंस अपने को देखने को मिला है वही क्या है, एलिवेशन और इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा टी बी, ठीक है बेटा। अगर यहां से लिखना चाहें डेल्टा टी बी, टी बी माइनस टी बी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने को डायरेक्ट याद रखना है, इस पे भी न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात करूं कि जो एलिवेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलैलिटी के, ठीक है। यहां से अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं अपन, तो डेल्टा टी बी इक्वल के बी इंटू मोलैलिटी। यहाँ पे जो बेटा के बी होता है वो अपना क्या होता है, एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है, यहां से भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, मोलिलिटी आपको पता है क्या होती है बेटा, मोलिलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, सॉल्यूट का वेट, उसका मोलिकुलर वेट अपॉन सॉल्वेंट का वेट अपॉन 1000, ठीक है। अगर मान लो अपने को डब्ल्यू ए जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो अपने को ग्राम में दिया है, तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, अपने पास डेल्टा टी बी का एक नया फॉर्मूला निकल के बाहर आता है, के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है, डब्ल्यू ए इंटू 1000, ठीक है। क्या यहाँ से मैं मोलिकुलर वेट सॉरी मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता हूँ, एम बी डिफाइन कर सकता हूँ। एम बी क्या हो जाएगा बेटा, इसको उधर लेके जाओ, के बी डब्ल्यू बी, ठीक है, इंटू 1000
ठीक है, डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा, ये अपना क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट सोल्यूट। ठीक है, अपन इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको याद करना है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, आपको एनसीईआरटी में एक केबी का फॉर्मूला भी दिया हुआ है। ठीक है, वो क्या है, आर, ये बोर्ड भी कभी कभी मजे लेता है। ठीक है, आर डब्ल्यू ए इंटू टीबी नोड का स्क्वायर, ठीक है बेटा, अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई करेंगे इसको डेल्टा वेपराइजेशन एंथैल्पी से। तो ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। केबी जो अपना एलिवेशन जो कांस्टेंट है, तो वो निकालने का जो फॉर्मूला बेटा, उसको डायरेक्टली आपको याद रखना है। ठीक है, अगर अपन बात करें बेटा, ठीक है, नेक्स्ट बात करें केबी की, नेक्स्ट बात करें बेटा अपन केबी की। ठीक है, केबी अपन ने एमबी निकाल लिया, केबी की बात करें जिसका फॉर्मूला हो गया आर इंटू मोलिकुलर वेट अपो मोलिकुलर वेट सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड का स्क्वायर, मोलिकुलर वेट लिखो यहाँ पे। ठीक है, मोलिकुलर वेट इंटू मल्टीप्लाई प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर अपॉन में 1000 इंटू डेल्टा वेपराइजेशन एच। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है, ये भी अपने पास डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अपनी दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जो अपनी क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको डिनोट कर रहे हैं अपन डेल्टा टी एफ से। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बेटा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन जैसे अपन ने बनाया, तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसा सोल्यूट अपन ने मिला दिया है। ठीक है, जो उसको फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, जहां पर जो अपने पास दो लिक्विड्स हैं, ठीक है, उनके वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, जहां पर जिस टेम्परेचर पर अपने दोनों लिक्विड जो हैं उनके वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे अपने पास एक सॉलिड स्टेट में आइस ली, ठीक है, और लिक्विड स्टेट में वाटर। ठीक है, जब इन दोनों के वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल, वहीं पे क्या होगा, अपने पास फ्रीजिंग पॉइंट अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, अगर इसका ग्राफ बनाना चाहे, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पे क्या हो गया, वेपर प्रेशर। ठीक है, अगर अपन टेम्परेचर कम करेंगे बेटा, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर जैसे ही कम करेंगे वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, सॉरी, वेपर प्रेशर कम होगा, एक पॉइंट के बाद ये लिक्विड स्टेट में, इसमें चला जाएगा ये सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो यहां पर तो टेम्परेचर है उसको क्या बोलेंगे बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, अब जो बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन का जो ग्राफ देखने को मिलता है, वो कुछ इस तरीके से ग्राफ देखने को मिलता है। ठीक है, ये किसका है, सॉल्यूशन का ग्राफ। यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन का जो है वो किस में स्टेट में जाना स्टार्ट कर देता है, सॉलिड स्टेट में जाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो डिनोट कर रहे हैं अपन टी एफ से। इन दोनों का ही जो डिफरेंस है वही क्या है अपना, डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब जो प्योर लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा था, उससे कम किसका आ रहा है, सॉल्यूशन का। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो गई बेटा, कमी हो गई। यही अपना क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यहां से अपन डेल्टा टी एफ निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, टी एफ नोड माइनस टी एफ। ठीक है, प्योर लिक्विड वाला जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें से सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर दो, माइनस कर दो। वही बात अपन यहाँ पे करें कि जो डेल्टा टी एफ होता है वो भी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलरिटी के। ठीक है, तो वो सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे भी सेम निकल के आ जाएंगे, डेल्टा टी एफ, ठीक है बेटा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एफ। ठीक है, और ये मोलरिटी।
ठीक बेटा, यहाँ पे के एफ क्या है, डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलरिटी की बात करें बेटा डायरेक्ट, के एफ मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, सॉरी डब्ल्यू ए अपॉन 1000। तो यहाँ से क्या, एम बी मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, के एफ मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन डेल्टा के एफ इंटू डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ से अपने पास ये अपने को क्या देखने को मिल जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट देखने को मिल जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे ये एनसीईआरटी में दिया हुआ डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे के एफ का फॉर्मूला भी दिया है, वो क्या होगा, आर मोलिकुलर वेट ए सॉल्वेंट का टी एफ नोड का होल स्क्वायर अपॉन 1000। ठीक है, और यहाँ पे जो एंथैल्पी होगी वो किसकी होगी, फ्यूजन की होगी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूला एनसीईआरटी में डायरेक्ट है। ठीक है, और एक ये रिलेशन आप याद रख सकते हो। ठीक है, और इस पे भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो ये अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, इसमें फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। ठीक है, कभी कभी यार क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन कैसे पूछता है अपने को, जैसे मान लो कि के एफ की आपको पूछी यूनिट पूछी, इसकी यूनिट बताइए। ठीक है, तो कुछ बच्चों को जैसे अपने वो क्वेश्चन में घुमा देता है, के एफ का ये फॉर्मूला दे देगा और बच्चे इसी फॉर्मूले में उलझ जाते हैं और इससे अपने पास यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको यूनिट अगर पूछे तो आपको किससे निकालनी है बेटा, डायरेक्ट इससे निकालनी है, इस वाले से। कैसे, देखो यूनिट की बात करें अपन। ठीक है, अपने को पता है टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन। तो के एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ और मोलिटी। ठीक है, तो यहाँ से के एफ की यूनिट आ जाएगी, एक तो आ जाएगी बेटा केल्विन मोलर इनवर्स। ठीक है, दूसरी हो जाएगी अपनी केल्विन के जी मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहां से अपन डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं, किसकी, यूनिट ऑफ के एफ। ठीक है, के एफ की यूनिट निकाल सकते हैं, सेम इसी में के बी की यूनिट भी अपन कैसे निकाल सकते हैं, उसकी यूनिट भी क्या आ जाएगी, केल्विन मोलर इनवर्स और केल्विन के जी मोल इनवर्स। ठीक है, तो आपको कभी भी यूनिट वाला क्वेश्चन दे और आपको एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन दे, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला दे दिया और आपको बोल रहा है कि अपने को यूनिट निकाल के दिखाओ, तो आप ये फॉर्मूला यूज करें। ठीक है बेटा, यहाँ से आसानी से आपकी यूनिट निकल के आ जाएगी कैप की और आपका क्वेश्चन आसानी से सही होने वाला है। ठीक है, तो ये अपनी हो गई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, तीन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होगी, आर एल वी पी एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेटा। ठीक है, अपना कैमरा जूम आउट जूम इन कैसे हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो है फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर बात करने से पहले ऑस्मोसिस की बात करेंगे। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस द फ्लो ऑफ लिक्विड लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, या फिर बोल सकते हैं सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होगा बेटा, द फ्लो ऑफ लिक्विड लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं आर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रो थ्रो सेमी, remember semi permeable membrane, जिसको बोलते हैं एसपीएम। ठीक है बेटा, तो एसपीएम के थ्रू जो लिक्विड के जो है वो अपना लो कंसंट्रेशन से किधर जाएगा, हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। जैसे देखो ये बना दी मैंने एसपीएम,
ठीक है, जिसके अंदर छोटे छोटे होल है। ठीक है, इधर क्या है, सॉल्वेंट अपना, और इधर क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो होता क्या है, तो सॉल्वेंट जो होता है अपने लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। मान लो इसकी कंसंट्रेशन C1 और ये C2 ज्यादा है किससे, C1 से। ठीक है, तो लिक्विड जो होगा, सॉल्वेंट जो होगा, किधर मूव करेगा, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, यही प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस। इसको एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना के भी दिखाया। यहाँ पे क्या लगा रखी है, SPM लगा रखी है। इधर अपने क्या है, सॉल्वेंट है, और इधर क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन को दूसरे कलर से बना देते हैं। ये अपना क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, अभी इधर से क्या हो रहा है, ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो ये सॉल्वेंट है, इस पर अपने को पता है कि P एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, इधर भी P एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ाता जाता हूँ, ठीक है, तो ऐसा टाइम आएगा कि जो इस SPM से जो आने वाले सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है बेटा, वो रुक जाएंगे। ठीक है, जब वो आना बंद हो जाएंगे, उसी को ही क्या बोलते हैं, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। द मिनिमम अप्लाइड प्रेशर देन आफ्टर सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन नॉट कम इन सॉल्यूशन। ठीक है, लिखेंगे इसमें, द मिनिमम अप्लाइड प्रेशर देन आफ्टर ऐसे भी लिख सकते हो, सॉल्वेंट फ्लो स्टॉप। ठीक है, और वही अपना क्या होगा, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, कि जब अपन मिनिमम अप्लाइड जो प्रेशर होगा, जिसके बाद इधर से सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है वो आना रुक जाएंगे बेटा, उसी प्रेशर को क्या बोलेंगे अपन, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है बेटा, डायरेक्टली कंसंट्रेशन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे इसका। ठीक है, जब इसको अपन कंसंट्रेशन जो है, कि जो अपना ये पाई है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन के। ठीक है, यहां से कंसंट्रेशन का साइन हटाने पर पास अपने फॉर्मूला आता है CRT। ठीक है, यहाँ पे C क्या है बेटा, C को कैसे लिख सकते हैं, NB अपॉन वॉल्यूम RT। यहाँ पे R क्या है, गेस्ट कांस्टेंट, और टेम्परेचर T। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है, यहां से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, NB अपॉन V इंटू RT। RT की, R की वैल्यू क्या लेनी है आपको, लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला हो गया किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। कभी कभी क्या होता है, अपने को क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि किसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, किसके मोल्स ज्यादा होंगे, उस बेसिस पे अपन क्या निकाल सकते हैं, पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन में अपने को दी जाती है, मोल्स दिए जाते हैं, वॉल्यूम दिया जाता है, RT सबका कांस्टेंट हो जाएगा, डिवाइड करके निकाल लेंगे, अपने पास क्या जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस आ जाएंगे। ठीक है, किसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये अपनी हो गई बेटा आज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात की अपन ने। ठीक है, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात की अपन ने, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, दूसरी की बात की अपन ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तीसरी की बात की डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ बात की अपन ने ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आज का लेक्चर में यहीं तक बेटा। हाँ चला गया पेज, ठीक है, आज के लेक्चर में फिर गायब हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आज के लेक्चर में यहीं तक, आपको ये जो PDF है अपने को ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है, और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू बेटा। आज का लेक्चर बहुत अच्छा था, इसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो वाला जो पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप अच्छे से इसको रेडी कीजिए। ठीक है, और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन लास्ट में क्लासेस में करेंगे। ठीक है, या फिर नेक्स्ट क्लासेस में इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू बेटा।
अच्छे से पढ़ो, अच्छे से।